स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल स्किल यार्ड्स। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे डिक्शनरीज। जैसे लास्ट वीडियोस में हमने कवर किया था चैप्टर 10 दैट इज टपल्स एंड डिक्शनरीज। टपल्स वाला पार्ट हम लास्ट वीडियो में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। इस वीडियो में हम कवर करेंगे डिक्शनरीज। डिक्शनरीज में हम कैसे डिक्शनरी स्टोर होती हैं, कैसे डिक्शनरीज पे ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं, क्या बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर 10 टपल्स एंड डिक्शनरीज विद डिक्शनरी पार्ट। सो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं डिक्शनरी पार्ट के साथ। व्हाट इज डिक्शनरी? डिक्शनरी भी एक टाइप का डेटा टाइप है जिस डेटा टाइप में हम डेटा एलिमेंट्स को स्टोर करते हैं। बट डेटा एलिमेंट्स हम किस फॉर्मेट में स्टोर करेंगे? डेटा एलिमेंट्स हम स्टोर करेंगे की वैल्यू पेयर्स की फॉर्मेट में। की वैल्यू पेयर्स की फॉर्मेट में हम डेटा कैसे स्टोर करेंगे? जो हमारे पास वैल्यूज हैं वो एक की से एसोसिएट होंगी एंड दे आर स्टोर्ड लाइक की सेमीकोलन आफ्टर दैट वैल्यू। जो डिक्शनरी में आइटम्स होते हैं वो अनऑर्डर्ड होते हैं, कोई भी ऑर्डर्ड फॉर्मेट में नहीं होते हैं। आप साइमल्टेनियसली कोई सा भी डेटा एलिमेंट्स आप स्टोर कर सकते हैं। आफ्टर दैट क्रिएटिंग अ डिक्शनरी। डिक्शनरी को क्रिएट कैसे करते हैं? डिक्शनरी को क्रिएट करने के लिए हम आइटम्स को एंटर करते हैं। एंटर करने के बाद कीज को एंटर करते हैं। कीज को एंटर करने के बाद उसकी वैल्यूज पुट ऑन करते हैं जिसको हम सेपरेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ सेमीकोलन। हमारे पास कुछ एग्जांपल्स भी होंगे। और वन मोर थिंग, जब हम की और डिक्शनरी को फॉलो करते हैं, की डिक्शनरी वैल्यू पेयर वाला पार्ट फॉलो करते हैं, फॉर्मेट फॉलो करते हैं, तो उसमें हम इंटीजर, नंबर, स्ट्रिंग, टपल कुछ भी स्टोर कर सकते हैं। वैल्यू रिपीट भी हो सकती है किसी एक पर्टिकुलर डेटा टाइप की। इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमारे पास डिक्शनरी 1 है। डिक्शनरी 1 में हमने रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स के मार्क्स स्टोर किए हैं। हमारे पास मोहन है, मोहन के मार्क्स 95 हैं, राम के मार्क्स 89, सुहेल के मार्क्स 92 एंड संगीता के मार्क्स 85। जितने स्टूडेंट्स हमारे पास प्रेजेंट हैं उनके रिस्पेक्टेड मार्क्स एक रिस्पेक्टेड वे में और कह सकते हैं रेफरेंस वे में हमने डिक्शनरी में स्टोर किए हैं। जब हम डिक्शनरी 1 को प्रिंट कराएंगे तो जितना डेटा हमारे पास डिक्शनरी 1 में हमने इनिशियलाइज और डिक्लेयर किया था वो हमारे पास एज अ आउटपुट आ जाएगा। आफ्टर दैट एक्सेसिंग आइटम्स इन डिक्शनरी। डिक्शनरी में आइटम्स को कैसे एक्सेस करते हैं? आइटम्स को एक्सेस करने का जस्ट हम कीज की वैल्यू को इनसाइड स्क्वायर ब्रैकेट्स पुट ऑन कर देंगे। जैसे पहले हम स्ट्रिंग में, लिस्ट में, टपल्स में इंडेक्स यूज करते थे, इंडेक्स को पुट ऑन करते थे, इंडेक्स वैल्यू को। वहां यहाँ पे हम इंडेक्स वैल्यू के रिस्पेक्ट में इंडेक्स वैल्यू की जगह पे सिंपली की वैल्यू पुट ऑन कर देंगे। की हमारे पास यहाँ पे जैसे हमने पुट ऑन की, हमारे पास की थी राम, तो जब हम राम को पुट करेंगे तो राम के जितने मार्क्स होंगे की उस पर्टिकुलर की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास एज अ आउटपुट आ जाएगी। अगर कोई की आपके पास एग्जिस्ट नहीं करती उस पर्टिकुलर डिक्शनरी पे, आप उसको एज अ प्रॉम्प्ट में पुट ऑन करते हो स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर, तो वहां पे आपके पास एरर आ जाएगा बिकॉज दैट पर्टिकुलर की इज नॉट एग्जिस्टिंग इन दैट पर्टिकुलर डिक्शनरी। डिक्शनरीज म्यूटेबल होती हैं। डिक्शनरीज आर म्यूटेबल। डिक्शनरीज म्यूटेबल होती हैं, इसका मतलब हमारे पास क्या आता है? डिक्शनरीज कैन बी चेंज आफ्टर इनिशियलाइजेशन। वंस डिक्शनरीज आर इनिशियलाइज दे कैन बी चेंज। लाइक हमारे पास कोई डिक्शनरी दी हुई है, डिक्शनरी में कोई पर्टिकुलर वैल्यू है, हमारे पास ये वाली डिक्शनरी है। अब इस वाली डिक्शनरी में हमारे पास एक हमें ऐड करनी है। ऐड हमें क्या करना है कि एक मीना नाम की ऐड करनी है जिसकी वैल्यूज जो होंगी 78। तो हम इस की को ऐड कर सकते हैं क्योंकि डिक्शनरीज म्यूटेबल है, हम इसमें चेंजेस कर सकते हैं आफ्टर इनिशियलाइजेशन। अगर हमें यहाँ पे किसी पर्टिकुलर की वैल्यू चेंज करनी है तो हम वो भी कर सकते हैं। लाइक सपोज अगर हम राम की वैल्यू चेंज करके 89 से 80 कर देंगे तो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल है। वेदर वी आर चेंजिंग द वैल्यूज ऑफ कीज, whether we are adding some new keys, these changes are mutable and dictionaries are mutable. After that किसी एक existing जो हमारे पास की होती है उसको मॉडिफाई कैसे करेंगे? म्यूटेबल वाली बात ही है यहाँ पे कि आपको पर्टिकुलर की वैल्यू जो है वो चेंज करनी है, तो उसको मॉडिफाई कैसे करेंगे? जैसे सुशील के मार्क्स हमारे पास पहले थे 92 और हमें अब उन मार्क्स को 92 से चेंज करके 93.5 करना है। तो सिंपली हम डिक्शनरी के साथ जो हमारी की है उसको रिटर्न करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट्स में और जितने मार्क्स अभी हमें करेंटली चाहिए उसको पुट डाउन कर देंगे। जब हम फाइनल देखेंगे तो हमारे पास आंसर में सुहेल के जो मार्क्स होंगे वो 93.5 होंगे। इट मीन्स हम किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट को की वैल्यू को किसी भी पर्टिकुलर की वैल्यू को अपडेट कर सकते हैं। डिक्शनरीज में हमारे पास क्या क्या ऑपरेशंस होते हैं ये देखते हैं। डिक्शनरीज में हमारे पास ऑपरेशंस होते हैं। फर्स्ट इज मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर हमने लास्ट वीडियोस में बहुत बार देखा है और हमें पता है कि हमारे पास दो मेंबरशिप ऑपरेटर्स होते हैं। फर्स्ट इज इन एंड द सेकंड वन इज नॉट इन। इन हम तब यूज करते हैं जब हम चेक करते हैं कि ये पर्टिकुलर की इस पूरे डिक्शनरी में एग्जिस्ट कर रही है या नहीं। अगर वो करेगी एग्जिस्ट तो हमें ट्रू रिटर्न होगा, अगर वो एग्जिस्ट नहीं करेगी तो हमें फॉल्स रिटर्न होगा।
हम फिर हमारे पास आता है नॉट इन ऑपरेटर। नॉट इन ऑपरेटर कौन सा होता है कि हम ये चेक करेंगे कि ये पर्टिकुलर की हमारे पास जो है वो उस पर्टिकुलर डिक्शनरी में एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए। अगर वो उस डिक्शनरी में एग्जिस्ट नहीं करेगी तो वो हमें ट्रू रिटर्न करेगा, अगर वो एग्जिस्ट करेगी तो हमें फॉल्स रिटर्न करेगा। लाइक एग्जाम्पल्स हमारे पास हैं डिक्शनरी वन में, हमने देखा कि सुहेल जो है वो डिक्शनरी वन में एग्जिस्ट कर रहा है, करता है सुहेल एग्जिस्ट, तो हमारे पास ट्रू रिटर्न होगा। अगर हम नॉट इन ऑपरेटर की बात करें तो हमारे पास हम देखेंगे क्या सुहेल इस डिक्शनरी में एग्जिस्ट नहीं करता, इट इज टोटली रॉन्ग बिकॉज सुहेल इज एग्जिस्टिंग इन दैट पर्टिकुलर डिक्शनरी। सो हमारे पास जो आउटपुट आएगा वो होगा फॉल्स। फिर हमारे पास होता है कि ट्रेवर्सिंग अ डिक्शनरी। ट्रेवर्सिंग अ डिक्शनरी में हम क्या देखेंगे कि किसी पर्टिकुलर डिक्शनरी को ट्रेवर्स कैसे करना है, उसके पर्टिकुलर कीज को कैसे ट्रेवर्स करना है जिससे कि हमें उसकी वैल्यूज पता चल सके। ट्रेवर्स करने के दो तरीके होते हैं। मेथड वन जो होता है वो है सिंपल फॉर लूप। आपने फॉर लूप लिखा कीज के लिए डिक्शनरी में, फिर उसके बाद आपने कीज को प्रिंट कर दिया, की को प्रिंट किया, सेमीकोलन लगाया, सेमीकोलन के बाद की जो वैल्यू थी वो प्रिंट कर दी। तो यहाँ पे जितने भी की वैल्यू पेयर्स हमारे पास डिक्शनरी में होंगे फॉर लूप की हेल्प से हमारे पास आ जाएंगे। सेकंड जो होता है डिक्शनरी को ट्रेवर्स करना विद द हेल्प ऑफ फॉर लूप, उसका दूसरा मेथड हमारे पास ये आता है कि आपने साथ में एक साथ ही की वैल्यू पेयर्स को फॉर लूप में ट्रेवर्स किया डिक्शनरीज में। लाइक डिक्शनरी के जो आइटम्स हैं उसकी हेल्प से। फर्स्ट आइटम हमारे पास हो गया मोहन, सेकंड इज राम, सुशील इज थर्ड एंड संगीता इज फोर्थ, ऐसे करके ये सारे जो है वो हमारे पास आइटम हो गए। तो हमने फॉर लूप की हेल्प से की और वैल्यू को साइमल्टेनियसली जो है गो थ्रू कर लिया, ट्रेवर्स कर लिया। ट्रेवर्स करने के बाद जो हम प्रिंट स्टेटमेंट लिखेंगे, प्रिंट स्टेटमेंट में हम क्या लिखेंगे, हमें की वैल्यू पेयर्स प्रिंट कराने हैं। तो पहले हम की लिखेंगे, की लिखने के बाद जो सेमीकोलन हमारे पास आएगा, सेमीकोलन आफ्टर दैट वैल्यू। तो की वैल्यू पेयर्स हम एज इट इज प्रिंट करा देंगे एंड इन द आउटपुट हमारे पास 4 की वैल्यू पेयर्स होंगे। फर्स्ट इज मोहन, राम, सुहेल एंड संगीता। उसके बाद हमारे पास आते हैं डिक्शनरी के कुछ ऐसे बिल्ट इन मेथड्स ऑफ फंक्शंस। बिल्ट इन मेथड्स ऑफ फंक्शंस क्या होते हैं कि ऑलरेडी डिफाइंड मेथड्स हमारे पास हमें प्रोवाइड किए जाते हैं डिक्शनरीज के लिए, टपल्स के लिए, लिस्ट के लिए, जिसकी हेल्प से हम कुछ बेसिक ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं इजीली। हमें उसके लिए कोई पर्टिकुलर लॉजिक लगाने की और पर्टिकुलर कोड लिखने की नीड नहीं होती, वो ऑलरेडी डिफाइंड होते हैं इन दैट इंटरप्रेटर और कंपाइलर। ठीक है, वहां पे आपको अपने एंड से लॉजिक पुट ऑन करने की जरूरत नहीं है, हम बस उस सिंगल लाइन ऑफ कोड और सिंगल सेंटेंस, सिंगल वर्ड की हेल्प से सारे ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड जो हमारे पास आता है वो है लेंथ। लेंथ हमें ये प्रोवाइड करेगा कि कितने आइटम्स उस पर्टिकुलर डिक्शनरी में प्रेजेंट है। लाइक फर्स्ट डिक्शनरी जो हमारे पास है, डिक्शनरी हम स्टार्टिंग से ही डिफाइन कर रहे हैं, उस डिक्शनरी में जो हमारे नंबर ऑफ आइटम्स हमारे पास प्रेजेंट है वो लेंथ की हेल्प से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, और 4 नंबर ऑफ आइटम्स हमारे पास प्रेजेंट है, तो ये हमारे पास आउटपुट में आ गया। आफ्टर दैट डिक्शनरी। डिक्शनरी में क्या होता है, ये एक डिक्शनरी प्रिपेयर कर देता है। जो DICT डिक्ट पैरेंथेसिस वाला मेथड हमारे पास होता है, ये ऑलरेडी एक डिक्शनरी सीक्वेंस के फॉर्म में क्रिएट कर देता है। लाइक हमारे पास पेयर वन है, पेयर वन हमारे पास ये दे रखा है, ये अभी डिक्शनरी फॉर्म नहीं हुई है, हमारे पास कोई एक पर्टिकुलर पेयर है जिसको हमने की और वैल्यू के फॉर्म में स्टोर कर रखा है। उस पेयर वन को जब हमने प्रिंट किया तो हमारे पास जो भी वैल्यूज थी वो आ गई। फिर हमने सोचा कि इस पर्टिकुलर पेयर को हमें डिक्शनरी में कन्वर्ट करना है, तो डिक्शनरी में कन्वर्ट करने के लिए हमने डिक्शनरी वन इनिशियलाइज की। इनिशियलाइज करने के बाद उसमें हमने डिक्शनरी मेथड लगा दिया एंड आफ्टर दैट उसका जो प्रॉम्प्ट था, आर्ग्यूमेंट था, उसमें हमने पेयर वन को पुट कर दिया। तो जब हम ऐसा करेंगे डिक्शनरी वन की जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो सारी वैल्यूज होंगी जो हमारे पास पेयर वन में थी, बट दिस टाइम वो सारी वैल्यूज हमारे पास की वैल्यू फॉर्मेट में स्टोर होंगी। फिर हमारे पास आता है कीज। कीज क्या होती है, कीज हम फाइंड आउट करेंगे। कीज जो है, सारी कीज उस डिक्शनरी में जितनी भी कीज हैं उन सबको रिटर्न करेगी एज आउटपुट जब आप की मेथड यूज करेंगे। तो हमारे पास डिक्शनरी है मोहन, राम, सुहेल, संगीता। फिर उस पर्टिकुलर डिक्शनरी में आपने कीज मेथड पुट ऑन कर दिया। कीज मेथड जब आपने पुट ऑन किया वहां पे, तो डिक्शनरी कीज हमारे पास क्या होंगी, जितनी भी कीज होंगी, कीज हमारे पास क्या है, लाइक मोहन, राम, सुहेल एंड संगीता, ये सारी कीज है। सिर्फ कीज हमारे पास एज अ आउटपुट प्रिंट होंगी। वैल्यूज की जब बात करें,
तो वैल्यूज हमारे पास कब होंगे, वैल्यूज में हमारे पास सिर्फ वैल्यूज ही पुट ऑन होगी। कीज में जब हमने बात की थी तो कीज थी, वैल्यूज में जब हम बात करेंगे तो हमारे पास सिर्फ वैल्यूज ही आएंगी। लाइक डिक्शनरी वन में हमने सारे जितने भी आइटम्स डिफाइन किए थे वो है, जब हमने डिक्शनरी के साथ यहाँ पे वैल्यूज पुट ऑन किया तो वैल्यूज में हमारी सिर्फ वैल्यूज आएंगी, लाइक 95, 89 जितने मार्क्स उस पर्टिकुलर स्टूडेंट ने एक रेफरेंस में एक्वायर किए थे और गेन किए थे, वो सारे मार्क्स हमारे पास वैल्यूज में स्टोर हो जाएंगे। फिर उसके बाद आता है आइटम्स। आइटम्स क्या होता है, आइटम्स जो है हमें ये रिटर्न करेगा लिस्ट ऑफ टपल्स, लाइक कितने की वैल्यू पेयर्स हमारे पास हैं उन्हें टपल्स के फॉर्म में, टपल्स के फॉर्म में हमें प्रोवाइड करेगा लिस्ट, मतलब एक लिस्ट बना के देगा जिसमें की वैल्यू पेयर जो है वो टपल्स के फॉर्म में स्टोर होंगे। टपल्स हमारे पास किस फॉर्मेट में स्टोर होते थे, इनसाइड अ पैरेंथेसिस। तो यहाँ पे जब हम आइटम मेथड पुट ऑन करेंगे डिक्शनरी पे, तो डिक्शनरी पे जितने भी आइटम्स थे वो हमारे पास रहेंगे मोहन, 95, राम, 89, सुहेल, 92 एंड संगीता, 85। मतलब हमारे पास की वैल्यू पेयर्स तो आ गए, बट की वैल्यू पेयर्स हमारे पास किस फॉर्मेट में स्टोर है, टपल्स के फॉर्म में। आफ्टर दैट हमारे पास आता है गेट मेथड। गेट मेथड क्या होता है, ये हमें वैल्यू रिटर्न करता है उस पर्टिकुलर की जो एज अ आर्ग्यूमेंट पास हुई है। आपके पास डिक्शनरी डिफाइंड है, डिक्शनरी डिफाइंड में अगर आपने गेट मेथड में कोई आर्ग्यूमेंट पास किया, अगर आर्ग्यूमेंट में आपने की पास कर दी तो उस पर्टिकुलर की वैल्यू हमें प्रोवाइड करेगा। अगर ऐसी कोई की आपने आर्ग्यूमेंट में पास की है जो उस पर्टिकुलर डिक्शनरी में एग्जिस्ट ही नहीं करती, उस केस में वो आपको कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, इट विल रिटर्न नथिंग एट ऑल। तो हमारे पास एग्जाम्पल है डिक्शनरी वन हमारे पास पहले से ही इनिशियलाइज है, हम सारे एग्जाम्पल्स में सेम डिक्शनरी यूज कर रहे हैं, तो कंफ्यूजन वाला कोई सिनेरियो यहाँ पे है ही नहीं। जब हम गेट मेथड यूज करेंगे डिक्शनरी वन के साथ, और हमने जो प्रॉम्प्ट में आर्ग्यूमेंट पास किया वो था संगीता, मतलब हमें संगीता के जितनी, संगीता तो की हो गई हमारे पास, संगीता जो की है उसकी वैल्यूज हमें जब देखनी है कि उसकी वैल्यूज क्या होगी, जब वैल्यू आउटपुट में प्रिंट करानी है, तो वी कैन ऑल्सो यूज दैट गेट मेथड। ओके, फिर हमारे पास आता है अपडेट। अपडेट क्या होता है, जो की वैल्यू पेयर्स, एग्जाम्पल से देखते हैं सीधे। अपडेट में आपने डिक्शनरी वन डिफाइन करी, ठीक है, आपने डिक्शनरी टू डिफाइन करी, ओके, फिर आपने डिक्शनरी वन के साथ जो अपडेट मेथड था वो पुट ऑन किया, लेकिन अपडेट के आर्ग्यूमेंट में आपने पास किया डिक्शनरी टू। तो इस सिनेरियो में क्या होगा कि जो फर्स्ट डिक्शनरी के साथ सेकंड डिक्शनरी की वैल्यू पेयर्स हैं वो यहाँ पे ऐड ऑन हो जाएंगी, ऐड ऑन हो जाएंगी। इट मीन्स कि फर्स्ट डिक्शनरी और सेकंड डिक्शनरी के जितने भी एलिमेंट्स थे वो एक पर्टिकुलर डिक्शनरी में शो होने लगेंगे, लेकिन डिक्शनरी टू सेम रहेगी। हम डिक्शनरी वन में अपडेट कर रहे हैं, हम जो अपडेट कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं डिक्शनरी वन में, तो डिक्शनरी वन की जो वैल्यूज होंगी, लेंथ होगी, वो बढ़ेगी। अगर हम डिक्शनरी टू में अपडेट करते डिक्शनरी टू के साथ और वहां पे हम आर्ग्यूमेंट पास करते डिक्शनरी वन, तो जो भी सारी वैल्यूज होती वो डिक्शनरी टू में स्टोर होती, बट दिस टाइम वी आर अपडेटिंग डिक्शनरी वन, तो जितनी भी सारी वैल्यूज होंगी वो डिक्शनरी वन में स्टोर होंगी। आफ्टर दैट हमारे पास आता है डिलीट, डेल। ये आइटम्स को डिलीट करता है जिनकी कीज गिवन होती हैं। एग्जाम्पल से देख लेते हैं। डिक्शनरी वन हमने डिफाइन करी, हमने डिलीट किया डिक्शनरी वन में पर्टिकुलर की जो कि राम है। जब हमने डिक्शनरी को प्रिंट करा के देखा तो यहाँ से राम जो है वो डिलीट हो चुका है। फिर हमने डिक्शनरी वन में डिलीट किया मोहन, मोहन को जब हमने डिलीट किया तो हमारे पास सिर्फ दो ही आइटम्स बचे, फर्स्ट इज सोहेल एंड द सेकेंड वन इज संगीता। फिर हमने डिलीट किया डिक्शनरी वन को ही, डिक्शनरी वन को जब हम डिलीट करेंगे तो हम वहां पे डिक्शनरी वन जो है नहीं डिलीट कर पाएंगे, क्योंकि टू डिलीट द डिक्शनरी फ्रॉम द मेमोरी वी राइट डिलीट डिक्शनरी नेम। डिक्शनरी वन को डिलीट करेंगे तो वहां पे हमें कुछ नहीं करना, हमें डिलीट के साथ सिर्फ डिक्शनरी वन जो नेम हमने डिफाइन करने के टाइम पे रखा था उसी को पुट ऑन करना है। डिलीट के साथ आपकी पूरी डिक्शनरी वहां से डिलीट हो जाएगी। इसीलिए यहाँ पे जब आपने डिलीट करने के बाद डिक्शनरी वन को प्रिंट कराने की कोशिश की तो यहाँ पे आपके पास एरर आ गया, क्योंकि डिक्शनरी वन तो वहाँ डिफाइन ही नहीं है। डिफाइन क्यों नहीं है, क्योंकि डिक्शनरी वन ऑलरेडी जो है डिलीट हो चुकी है। जब वो डिलीट हो चुकी है उस नेम का कोई पर्टिकुलर एलिमेंट या डिक्शनरी कुछ भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो वहां पे एरर थ्रो करेगा। आफ्टर दैट हमारे पास आता है क्लियर।
क्लियर में क्या होता है, ये डिक्शनरी में से सारे आइटम्स को क्लियर कर देता है, सारे की वैल्यू पेयर्स को क्लियर कर देता है और एम्प्टी डिक्शनरी आपके पास छोड़ देता है। डिलीट डिक्शनरी पूरी डिक्शनरी डिलीट कर देता है, लेकिन क्लियर डिक्शनरी सारे एलिमेंट्स को क्लियर कर देता है और एम्प्टी डिक्शनरी आपके पास छोड़ देता है। एग्जाम्पल देखते हैं, डिक्शनरी 1 में है हमारे पास मोहन, राम, सोहेल, संगीता। जब आपने डिक्शनरी 1 को क्लियर किया तो डिक्शनरी 1 जब आप प्रिंट करा के देखोगे, आपके पास सारे एलिमेंट्स और सारे आइटम्स की वैल्यू पेयर्स जितने आपके पास उस पर्टिकुलर डिक्शनरी में प्रेजेंट थे वो डिलीट हो चुके हैं, आपके पास एम्प्टी डिक्शनरी बची है। फिर हमारे पास आता है मैनिपुलेटिंग डिक्शनरीज। मैनिपुलेटिंग डिक्शनरीज कैसे होती है, मतलब डिक्शनरीज में हम कैसे चेंजेस करते हैं, कैसे ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, तो उसके लिए इसमें हम एक प्रोग्राम की हेल्प से देखेंगे। हमें प्रोग्राम लिखना है, काउंट द नंबर ऑफ टाइम्स कैरेक्टर अपीयर इन अ गिवन स्ट्रिंग। हमारे पास कोई एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग गिवन होगी जो हम यूजर से इनपुट लेंगे। यूजर से इनपुट लेने के बाद हम ये देखेंगे कि कितने नंबर ऑफ टाइम्स एक एक पर्टिकुलर कैरेक्टर उस स्ट्रिंग में एग्जिस्ट कर रहा है। तो हमने सबसे पहले स्ट्रिंग डिफाइन की। स्ट्रिंग डिफाइन करने के बाद हमने यूजर से इनपुट ले लिया। यूजर से इनपुट लेने के बाद हमने एक डिक्शनरी बनाई, एम्प्टी डिक्शनरी बनाई। फिर हमने देखा कि स्ट्रिंग में पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए अगर वो पर्टिकुलर कैरेक्टर डिक्शनरी में है, अगर वो पर्टिकुलर कैरेक्टर इस डिक्शनरी में है, तो आप डिक्शनरी के कैरेक्टर की वैल्यू जो रहेगी वो +1 कर देना, वो +1 कर देना। अगर वो कैरेक्टर डिक्शनरी में है ही नहीं तो आप उसकी वैल्यू को 1 पुट कर देना। मतलब अगर वो डिक्शनरी में कैरेक्टर रहेगा तो उसकी वैल्यू 1 प्लस हो जाएगी। अगर वहाँ पे कोई कैरेक्टर है, उसकी वैल्यू ऑलरेडी डिक्शनरी में हमारे पास 3 है, तो उसकी वैल्यू एक और प्लस हो जाएगी, क्योंकि 4 नंबर ऑफ टाइम्स वो कैरेक्टर जो है एग्जिस्ट कर रहा है। फॉर लूप की हेल्प से हम ट्रेवर्स करते हैं, तो ट्रेवर्स करेंगे तो हर एक पर्टिकुलर कैरेक्टर ट्रेवर्स करेंगे। एल्स में अगर वो पर्टिकुलर कैरेक्टर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा तो उसकी वैल्यू को हम 1 कंसिडर करेंगे। फिर देखते हैं की को हम कैसे स्टोर करेंगे। डिक्शनरी में की के लिए फॉर की इन डिक्शनरी प्रिंट करेंगे कीज को, कि हमारे पास कीज क्या रहेंगी। कीज क्या होंगी, हमारे कैरेक्टर्स होंगे। कीज सेमीकोलन डिक्शनरी की मतलब उसकी वैल्यूज जो है वो हमारे पास आ जाएंगी। तो हमने एंटर एक स्ट्रिंग एंटर करी हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड में जब हम ट्रेवर्स करेंगे एच को, फर्स्ट जो फॉर लूप हमारा चलेगा, हमने एच को ट्रेवर्स किया। अब एच को हमने देखा कि एच तो हमारे डिक्शनरी में एग्जिस्ट ही नहीं करते, क्योंकि डिक्शनरी हमारी एम्प्टी है। अब डिक्शनरी हमारी एम्प्टी है तो एच की वैल्यू अगर वो एग्जिस्ट कर रहा होता तो हम इफ पार्ट रन कराते, वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा तो हम एल्स पार्ट रन कराएंगे और हमारी एच की वैल्यू हो जाएगी 1। आफ्टर दैट ई को ट्रेवर्स करेंगे तो ई की वैल्यू, ई भी हमारी डिक्शनरी में एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो ई की वैल्यू भी हमारी एल्स पार्ट में जाएगी। ई की वैल्यू हो जाएगी हमारी 1। ई की वैल्यू 1 हो गई। ऐसे ही जब हम एल को ट्रेवर्स करेंगे तो एल को ट्रेवर्स, अभी तो एल की वैल्यू 1 होगी। फिर दोबारा जब एल को ट्रेवर्स करेंगे तो हमारा इफ पार्ट रन होगा, क्योंकि एल की वैल्यू ऑलरेडी 1 थी और अब वो +1 हो जाएगी। फिर बात आती है ओ की। ओ को ट्रेवर्स करेंगे, ओ को ट्रेवर्स करेंगे तो अभी तो ओ की वैल्यू 1 रहेगी। डब्ल्यू को ट्रेवर्स करेंगे, डब्ल्यू की वैल्यू 1 रहेगी। फिर ओ को ट्रेवर्स करेंगे तो ओ की वैल्यू बढ़ जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी ओ हमारे पास डिक्शनरी में एग्जिस्ट कर रहा है। ऐसे ही आर की वैल्यू 1 रहेगी, एल की वैल्यू बढ़ जाएगी, 2 से 3 हो जाएगी, क्योंकि थर्ड टाइम एल इज एग्जिस्टिंग इन दैट पर्टिकुलर स्ट्रिंग। डी की वैल्यू 1 हो जाएगी। ऐसे ही हमने सारी वैल्यूज को ट्रेवर्स कर लिया, वैल्यूज स्टोर कर ली, लेकिन हमें कैसे स्टोर करनी है पर्टिकुलर की को लेके, अब उसको हमें प्रिंट कराना है। तो फॉर लूप लगाएंगे हम कीज के लिए। कीज के लिए फॉर लूप लगाया हमने डिक्शनरी में और प्रिंट कर दिया कि जो हमारे पास कीज आई हैं उस सेमीकोलन के साथ उसकी जो भी वैल्यूज है वो प्रिंट कर दो। तो दिस इज हाउ मैनिपुलेटिंग अ डिक्शनरीज टेक्स प्लेस। अब तक हमने जो पढ़ा वो देख लेते हैं एक बार। फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन टू डिक्शनरी। डिक्शनरी का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि की वैल्यू पेयर्स के फॉर्मेट में डिक्शनरीज जो है वो डेटा टाइप्स को स्टोर करती हैं। डिक्शनरीज कैसे क्रिएट करेंगे, की को लिखेंगे, सेमीकोलन से सेपरेट करेंगे, उसके बाद उसकी पर्टिकुलर वैल्यू राइट डाउन कर देंगे। और डिक्शनरीज में जो भी हम डेटा स्टोर करते हैं वो करली ब्रेसेस के अंदर स्टोर करते हैं। आइटम्स को कैसे एक्सेस करते हैं, बस जैसे हम पहले टपल स्ट्रिंग्स में इंडेक्स का यूज करते थे वैसे ही हम यहाँ पे की का यूज करेंगे डिक्शनरी के आइटम्स को एक्सेस करने के लिए। डिक्शनरीज म्यूटेबल होती हैं। आफ्टर द इनिशियलाइजेशन वी कैन चेंज देयर वैल्यूज। मॉडिफाइंग एन एग्जिस्टिंग डिक्शनरी, एक पर्टिकुलर डिक्शनरी अगर एग्जिस्ट कर रही है तो उसको हम इजीली मॉडिफाई कर सकते हैं। डिक्शनरीज के ऑपरेशंस क्या होते हैं, मेंबरशिप ऑपरेटर डिक्शनरीज में बेसिकली यूज होता है। डिक्शनरीज को ट्रेवर्स कैसे करते हैं, फॉर लूप की हेल्प से हम डिक्शनरीज को इजीली ट्रेवर्स कर सकते हैं।
डिक्शनरी के बिल्ट इन मेथड्स और फंक्शंस क्या होते हैं? कुछ मेथड्स और फंक्शन अभी हमने देखे, लेंथ हो गया, डिक्शनरी हो गया, कीज हो गया, वैल्यूज हो गया, आइटम्स, गेट, अपडेट, डिलीट एंड क्लियर। आफ्टर दैट डिक्शनरीज को मैनिपुलेट कैसे करते हैं ये हमने देखा। सो हमारा चैप्टर 10 जिसमें टपल्स और डिक्शनरीज था वो ऑलरेडी खत्म हो चुका है। टपल्स जो है वो हमने लास्ट वीडियो में कवर कर लिया था, डिक्शनरीज हम इस वीडियो में कवर कर रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, क्लास 11th का जितना भी बेसिक पार्ट था कंप्यूटर साइंस का पाइथन को लेके वो हम कवर कर चुके हैं। अब हमने पाइथन का बेसिक पार्ट कवर कर ही लिया है, तो आगे आने वाली वीडियोस में पाइथन का रेस्ट ऑफ द पार्ट जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है हम वो कवर करेंगे। एक्सेप्शनल हैंडलिंग, फाइल हैंडलिंग, एरेज, स्ट्रिंग्स, सर्चिंग एंड सॉर्टिंग, जो जो हमारे सिलेबस में हमें दिया हुआ है हम उसे अच्छे से कवर करेंगे। बाकी आपको कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में राइट डाउन करिए, हम एज सुन एज पॉसिबल आपके डाउट्स को आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, उन्हें सॉल्व करेंगे, सॉर्ट आउट करेंगे। आफ्टर दैट टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा, वहां पे आपको सारे नोट्स प्रोवाइड हो रहे हैं, तो डू ज्वाइन दैट चैनल। सो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।